हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि अपने ट्विन से मूव ऑन कैसे करें। बहुत से ऐसे डिवाइन फेमिनाइन है जो हमेशा ये क्वेश्चन करती हैं कि बताइए कैसे हम उनसे मूव ऑन हो, कैसे उनसे मूव ऑन करें, कैसे उनसे छुटकारा पाएं। यहाँ तक कि इतना तंग आ गई हैं, इतना ज्यादा उनका ट्विन उनको परेशान कर चुका है को कहती हैं कि अब कुछ भी हो बस इसे छुटकारा पाना है। बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं। तो वो अब आप सोचिए कि अपने ही सोल से मूव ऑन कैसे हो किया जाए। नहीं होता। आप सोचिए, आप अपने ही हिस्से को, अपने ही सोल को आप सोचते हो उससे मूव ऑन हो जाएंगे, कभी नहीं। जो आप ही कहा उससे मूव ऑन कैसे हो पाएंगे। आप कभी अपने हाथ से, अपने पैर से अलग हो सकते हो, कभी अपने सोल से अलग हो सकते हो। अगर आपकी बॉडी से आपके सोल को अलग किया जाए तो आप क्या हो जाओगे, आप डेड बॉडी बन जाओगे। तो ये जिस दिन समझ गए उस दिन आप मूव ऑन का नाम लोगे ही नहीं, क्योंकि ये जर्नी मूव ऑन करना सिखाती ही नहीं है। ये सिर्फ हमें अनकंडीशनल लव सिखाती है। और आप पता नहीं कहाँ से ये फीलिंग लेके बैठ गए हो कि उससे मूव ऑन हो जाएंगे। नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। मूव ऑन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आपकी सोल है। तो हमेशा याद रखना, जितना आप उससे मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे उतना आपका दर्द बढ़ेगा, उतनी आपकी तकलीफें बढ़ेंगी। आप जितना सोचते हो कि मैं उससे अलग रहूं, उससे दूर रहूं ना, उतना आप उसको और याद करोगे। आप सोचते हो कि देखिए, नॉर्मल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन जो हम ट्विन फिल्म जर्नी में है ना, ऐसे लोग अगर मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं वो और रोते हैं उसके लिए, और ज्यादा उनके अंदर तड़प मचती है, और ज्यादा बेचैनी होती है, और ज्यादा घबराहट होती है। जैसा लगता है कभी सोल बाहर निकल जाएगी। सोचिए, इस लेवल तक, इस हद तक तड़प मचती है। और आप कह रहे हो मूव ऑन हो जाए। मूव ऑन नहीं होते मेरी बहन। ये जर्नी मूव ऑन करना सिखाती ही नहीं है, ये सिर्फ डिटैचमेंट सिखाती है और अनकंडीशनल लव सिखाती है। हमेशा ये एक्सेप्ट कर लें अंदर से कि हम उससे अलग नहीं हैं। हमेशा उससे कनेक्शन फील करें, एक कनेक्शन बिल्ड करें अपने अंदर। ये सोच लो कि आपका यूनियन हो चुका है, आप उससे मिल चुके हो, तो आप कभी मूव ऑन के लिए सोचोगे ही नहीं। आप सोचो कि आप संपूर्ण हो, तो क्यों सोचोगे उसके बारे में, क्यों आपको उसकी याद आएगी, नहीं आएगी कभी। तो और अगर उसकी याद आती है तो उसको फील करो। अगर आपको लगता है उसके लिए तड़प मच रही है तो उसको फील करना सीखो, उससे कनेक्शन बनाओ, ना कि आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। नहीं, जितना आप उससे दूर भागोगे उतना वो आपको आपको वो चीजें और सरफेस पे आती हैं, वो फीलिंग आपकी और सरफेस पे आएगी। जितना आप सोचोगे कि नहीं मैं उसको भूल जाऊं, याद ही ना करूं, तो कहते नहीं कि जिस चीज से जितना दूर भागते हो वो चीज उतना ही आपके पास आती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि जो है, आप अपने ट्विन से दूर भागो तभी वो आपके पास आएगी। इसीलिए बार बार कहती हूँ। और जितना आप उसको पास खींचने की कोशिश करोगे उतना दूर भागेगा। तो उल्टी प्रक्रिया शुरू कर दो, डिटेचमेंट फील करिए, डिटेचमेंट वाली फीलिंग लाइए अपने अंदर। और ओवर थिंकिंग कम कर दीजिए। बहुत ज्यादा आप ख्याली पुलाव पकाती रहती है ना, बहुत ज्यादा आप सोचती रहती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम उसके साथ प्यार कर रहे हैं, वो ये ओवर थिंकिंग ही तो है, आप सोचते हो। और ओवर थिंकिंग में ये भी आता है कि इंसान सोच रहा है कहीं वो किसी और से बात ना कर ले, कहीं और किसी के पास ना गया हो। आप क्योंकि सामने है नहीं, तो इंसान के अंदर उल्टी सीधी सोच तो आएगी आएगी। ओवर थिंकर तो हो ही, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ओवर थिंकर होती ही होती हैं। उनके अंदर ओवर थिंकिंग की ये जो फीलिंग होती है हमेशा रहती है। वो हमेशा ही सोचती रहती हैं, हमेशा ही सोचते रहते हैं कि कहीं किसी और के पास ना चला जाए, ये मुझे ना मिला तो क्या हो जाएगा। सब ओवर थिंकिंग में ही आता है। और उससे कांटेक्ट बनाने का कभी सोचो ही मत। अगर वो मान लीजिए आपसे अलग है, आपका सेपरेशन हो चुका है, नहीं मिल रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जितना हो सके जीरो पे रहो, एकदम शून्य। अपने आप को सोच लो कि उससे जितना आप दूर रहोगे उतना ही जल्दी आपकी हीलिंग होगी, उतना ही आप अपने यूनियन के करीब जाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इनर वर्क, आपकी सोल की ग्रोथ, सब चीज जल्दी जल्दी होगी, फटाफट। जैसे होता नहीं कि जितना आप अकेले रहते हो उतना ही पढ़ाई में मन लगता है, बस वही हाल है। जितना आप ओवर थिंकिंग कम कर दोगे, सब कुछ कम कर दोगे, उससे नो कॉन्टेक्ट जोन में जाओगे, तो आप जल्दी से हील हो जाओगे, आपकी सोल की ग्रोथ होगी। और तो और उसका मैसेज पढ़ना बंद कर दो। क्या करते हैं ये डिवाइन फेमिनाइन कि बार बार उसका मैसेज पढ़ेंगे, वही पुरानी चैट उठाएंगे और देखेंगे और रोएंगे। तो ये क्या है, ये हमारी ही तो कमी है। तो क्यों देखते हो, क्यों अपने उस दर्द को बढ़ाते हो। अगर मान लो बढ़ाना है तो खुल के देखो, और एकदम जैसे होता नहीं कि हिम्मत रखो शेरनी की तरह की, जो भी फीलिंग आएगी सबको मैं रौंद के निकल जाऊंगी। इतनी हिम्मत रखो कि मैं उससे मूव ऑन हो जाऊंगी। तो मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले तो उसके पीछे भागना बंद करो। जो उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हो उससे दूर रहो। पुराने चैट एकदम डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। ये सोच लो आपकी लाइफ में वो कभी था ही नहीं, था ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं उससे अलग होने की बात कर रही हूँ, मतलब जब तक उससे डिटेच नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलाएंगे। और तो और देखिए,
अपनी एक एनर्जेटिक बाउंड्रीज बना लो, एक चारों तरफ से एक ऐसी बाउंड्री बनाओ जो खूब ज्यादा ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक हो। आपको लगे कि इस बाउंड्री को कोई ना तोड़ पाए, कोई भी नहीं, आपका ट्विन भी ना तोड़ पाए। इतनी हिम्मत रख लो कि अगर वो आपका अनब्लॉक भी कर दे और आपसे बात करने की कोशिश करे ना, तब भी आप उससे बात मत करो, आप उसको इग्नोर कर दो एकदम से। जिस दिन आप इग्नोर कर दोगे उस दिन देखना वो कैसे भाग के आएगा, तो समझ लो आप मूव ऑन हो गए। इग्नोर करना सीखो, उससे एकदम इतनी हिम्मत अंदर से बना लो कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। अपने आप को पूरा संपूर्ण मान लो और ये सोच लो कि अगर वो भी मुझे कॉल करेगा मैं उठाऊंगी नहीं, उसका फोन भी आए तो उठाओ मत। जब इस हद तक जाओगे ना तभी मूव ऑन हो पाओगे। और तो अपनी सोच से कोई मूव ऑन नहीं हो पाता है, लेकिन मैं तरीका बता रही हूँ उससे डिटेच होने का। और खुद को जो आप गिल्ट में ले जाते हो, जैसे मान लीजिए आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, मान लीजिए आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेट हुए, तो आपको उसके लिए भी गिल्ट होता है कि मैं इसके साथ मैं क्यों इंटीमेट हुई, क्यों मैंने ऐसा काम किया, आपको वो गिल्ट मिले जाता है। तो इस गिल्ट से निकल आओ, क्योंकि आपकी सोल है। अगर आप इंटीमेट हो भी गए हो तो इसके लिए कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप सोचो कि जो किया डिवाइन की मर्जी से हुआ है और उसके लिए डिवाइन को ही थैंक यू बोलो कि कोई बात नहीं है, आपकी ही सोल है। तो उससे अगर आप इंटीमेट हुए हो तो उसके लिए गिल्ट बिल्कुल फील मत करना, ये सोचना डिवाइन की मर्जी से हुआ है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये जर्नी जो हमें सेपरेशन की तरफ ले जाती है, तो ये हमारी हीलिंग के लिए होता है। और हीलिंग करने के लिए जो ये स्पेस होता है, आप दोनों में जो सेपरेशन होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे कभी ये मत सोचना कि आप मूव ऑन हो जाएं। तो ये जर्नी जो है आपको हमेशा आपकी सोल की ग्रोथ के लिए होती है, तो इसमें स्पेस बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए डिवाइन हम दोनों को अलग करता है, इसीलिए हमें सेपरेट करता है, जिससे हमारे सोल की ग्रोथ हो सके, हमारी हीलिंग हो सके। हमारी हीलिंग के लिए, हमारी सोल ग्रोथ के लिए ही ये सेपरेशन होता है। तो देखिए, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत जरूरी है। इसमें क्या आता है इनर चाइल्ड हीलिंग में, जैसे हमें बचपन का डर रहता है कि अगर हमें कोई छोड़ दिया तो हम कैसे रहेंगे, ऐसा डर कि अंधेरे से डरना, हर चीज का डर, किसी को खोने से डर, और कोई चीज ना होने का डर, हर चीज का डर। डर का मतलब ये है कि किसी भी वे में डर हो सकता है। बचपन में बहुत लड़के पीछे पड़ते हैं, उसका भी डर रहता है। और बहुत से ऐसे घर में मार पिटाई हुई रहती है, माँ बाप इतना दबा दबा के रखते हैं, उस सब का डर। तो इस सब डर से निकलना पड़ता है। और पूछे खुद से कि आप वैलिडेशन ढूंढ रही हैं। अगर आप वैलिडेशन ढूंढ रही हैं तो समझ लीजिए उसको हील करने की जरूरत है। जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे, क्योंकि वैलिडेशन में क्या होता है कि आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, पूरी तरह से उससे डिपेंड रहोगे। अगर वो आपको कुछ उल्टा बोल दे आप तुरंत दुखी हो जाते हो। क्यों दुखी होते हो? आपको तो ऐसे जीना है कि आपको उसके हर्ट करने से या हर्ट ना करने से मुझे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। जैसे होता नहीं है कि गर्मी सर्दी और बरसात सब में एक जैसे रहो, आपको कोई मतलब ना हो, तो ऐसे जीना सीखिए। आप वैलिडेशन ढूंढना बंद कर दीजिए। जब तक आप वैलिडेशन ढूंढोगे तब तक आप दुखी रहोगे, क्योंकि उसी के ऊपर आप डिपेंड हो गए हो। वो आपको थोड़ा सा आपकी तारीफ कर दे आप खुश हो गए, वो आपको थोड़ा सा उल्टा बोल दे आप रोने लगे। तो वैलिडेशन ही तो है, तो इसको हील करिए। और देखिए, सबसे पहले तो अपने सोल पर्पज में लगना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि मैं उससे मूव ऑन हो जाऊं, तो आपको अपने सोल पर्पज की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढो कि आपका मेन सोल पर्पज क्या है। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। आप क्या ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले, आप उसकी तरफ ध्यान दो। आपकी सोल चाहती क्या है, आपके अंदर की सोल आपसे क्या मांग रही है, क्या चाह रही है, उस पर ध्यान दो। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, तब तक आपका कुछ हो ही नहीं सकता। आप हमेशा उससे अटैचमेंट रखोगे और दुखी रहोगे। और जब आप अपनी सोल की ग्रोथ करोगे, आप पूछोगे कि मेरी सोल क्या चाह रही है, कुछ नया क्रिएट करना चाह रही है, आपकी सोल बताती है आपको। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये क्या है, मैं क्रिएट ही तो करके बैठी हूँ। मेरे सोल ने मुझे बताया कि तुम यही करो, तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी पूछो कि आप चाहते क्या हो, आपकी सोल किस चीज में खुश हो रही है, वही काम करना शुरू कर दो। वही आपका सोल पर्पज होता है, ये लिख के रख लीजिए। और सोल पर्पज कहीं ढूंढने से नहीं मिलता है। हो सकता है आपको कुछ लिखना पसंद हो तो आप उस पर ध्यान दो, कुछ पढ़ना पसंद है तो उस पर ध्यान दो। मतलब कुछ ना कुछ नया क्रिएट करो, अपने लिए कुछ नया ढूंढो, अपने सोल पर्पज में लग जाओ। जब तक आप अपने सोल पर्पज में नहीं लगोगे तब तक आप उससे मूव ऑन नहीं हो पाओगे। तब तक आपके अंदर हमेशा उसको पाने की क्रेविंग मचेगी मचेगी। देखिए,
यूनियन जो है ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। यूनियन सिर्फ डिवाइन ही कराते हैं और कोई नहीं करा सकता। ना कोई हीलर करा सकता है, ना कोई टैरो रीडर करवा सकता है, ना कोई ज्योतिषी करवा सकता है, सिर्फ डिवाइन ही करवाते हैं यूनियन। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, अपनी खुशियों पर ध्यान दो, अपनी शांति पर ध्यान दो कि आप किस चीज में सुकून पा रहे हो, उस पर ध्यान दो। और आप कहोगे कि मैं तो अपने सोल के साथ ही सुकून में हूँ, नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो उससे निकलो और सिर्फ अपने आप को ध्यान दो। अब जैसे कहते हैं ना, इंसान सेल्फ लव, पहले सेल्फ लव करना सीखो। अपने आप से प्यार करो, अपने आप से यूनियन करो, सब कुछ अपने आप से करो। आपको प्यार भी आ रहा है तो अपने आप को मिरर में देखो, शीशे में खड़े होके, और उससे प्यार करो। सोचो कि आप हो और आपके सामने आपका ट्विन है, वही आपका ट्विन है। जो आप हो आप ही अपना ट्विन हो, ये सोचो। तभी आपका यूनियन होगा और तभी आप मूव ऑन हो पाओगे। मूव ऑन का मतलब मेरा ये नहीं है कि अलग हो पाओगे, लेकिन उससे थोड़ा डिटेच रहोगे बस। देखिए, मैं आखिरी बार कहना चाहूंगी आप लोगों से कि खुद को चुनना ही मूव ऑन है। मूव ऑन का मतलब क्या है? आप कहते हो कि उस चीज से दूर हो जाओ, जैसे मेरे हाथ में ये माइक है, ठीक। मूव ऑन का मतलब क्या है? अब आप कहोगे मैंने इसको पकड़ रखा है, ठीक, मैंने ही तो पकड़ रखा है ना, तो क्या करूं, इसको छोड़ दूं? और जब छोड़ूंगी तो अलग हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपका जो सोल है उसको आपने ही पकड़ रखा है, उसने कुछ नहीं पकड़ा है, उसने आपको कुछ नहीं टॉर्चर किया है। टॉर्चर तो आप अपने आप से हो रहे हो, आप उसको छोड़ दो। पकड़ तो आपने रखा, जैसे ये माइक मैंने पकड़ रखा, मैं छोड़ दूंगी तो समझ लो मूव ऑन हो गया। तो हमेशा याद रखना, मूव ऑन का मतलब है कि खुद को चुनना। खुद को चुन लो, एक्सेप्ट कर लो अपने आप को, मूव ऑन हो जाओगे। तो कि आप अपने आप पे संपूर्ण हो। जिस दिन आप ये फीलिंग ले आए अपने मन में, जिस दिन आप ये सोच लिए कि मैं अपने आप में ही संपूर्ण हूँ, अपने आप में ही पूर्ण हूँ, उसी दिन आप अपने आप मूव ऑन हो जाओगे। वही असली मूव ऑन होता है, वरना आप ही का हिस्सा है, उससे कभी मूव ऑन नहीं हो सकते आप। वो डिवाइन ही पेशेंस रखना सिखाता है। अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सोल से कभी नहीं भाग सकते। इसके लिए पेशेंस रखना, अनकंडीशनल लव, ये सब किससे आता है? सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ से। और सोल की ग्रोथ कब होती है? जब आप डिवाइन की तरफ झुकते हो तब, जब आप भगवान की तरफ झुकते हो तब, जब आप पूजा पाठ नाम जाप करते हो तब। बिना पूजा पाठ भक्ति के कभी, लिख के रख लीजिए, आप कभी बदल ही नहीं सकते, कभी नहीं। आप हमेशा रोते रहोगे, हमेशा टेंशन में रहोगे। जो वो अनकंफर्ट जोन है ना, उसको आप कंफर्ट जोन समझ के बैठ गए हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी से निकल आइए और भगवान की भक्ति में लग जाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।